तरह से मेरी जिंदगी में शादी तो नहीं मिलता यहाँ प्यार। क्या इन सुपरहिट सॉन्ग्स के सिंगर का नाम आप जानते हैं? नहीं पहचान पाए? चलिए एक और गाना सुनवाते हैं। हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला। शायद इस बार भी आप नहीं पहचान पाए, लेकिन ये गाने अपने दौर के वो नगमे रहे जिन्होंने तमाम आशिक दिलों में आग लगा दी और आज भी प्यार करने वाले ज़हीन लोग इन्हें खूबसूरत पलों में सुनते हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते। 70-80 के दशक में इस सिंगर ने हिंदी फिल्मों के दर्जनों बेहतरीन गीतों को अपनी जादुई आवाज से सजाया और ये गाने जैसे हमेशा के लिए अमर हो गए। मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल। लेकिन अफसोस, इतनी तराशी हुई आवाज के मालिक इस सिंगर को फिल्म इंडस्ट्री में वो पहचान और इज्जत नसीब नहीं हुई जिसके ये हकदार थे और इसीलिए आप में से ज्यादातर लोग इनके गाए सॉन्ग्स तो गुनगुनाते हैं, लेकिन इन्हें गाने वाले का नाम नहीं जानते। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। मनहर उदास मखमली आवाज वाले एक सिंगर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हुआ करते थे, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी ने अपने रिकॉर्डिंग की कोरस टीम से हटा दिया था और जिन्हें सिंगर मुकेश जी के चलते अपना पहला सोलो एंड सुपरहिट सॉन्ग गाने का मौका मिला। आपसे हमको बिछड़े हुए। और ऐसा क्या हुआ कि हिंदी फिल्मों से इनकी आवाज अचानक गायब हो गई और गायकी के आसमान पर टिमटिमाता ये सितारा काले बादलों की आगोश में खो गया। कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। बताएंगे मनहर उदास के बारे में और भी बहुत कुछ जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही दिल ठहर सा जाता है, जिन्हें हम प्यार में सुनते हैं, जुदाई में गुनगुनाते हैं और उम्र और वक्त बीतने के बावजूद जिंदगी के किसी मोड़ पर पहुंचकर ये गाने हमें अचानक याद आ जाते हैं। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर। तो आज की कहानी ऐसे ही एक मखमली आवाज के मालिक की है, जिसकी गायकी ने लाखों दिल जीते, लेकिन वो खुद शोहरत की भीड़ में कहीं पीछे छूट गया। मनहर उदास एक ऐसा नाम जिसे आप शायद तुरंत पहचान न पाएं, लेकिन जिनकी आवाज आपकी यादों में कहीं न कहीं जरूर बसी हुई है। 13 मई 1943 को गुजरात के राजकोट में जन्मे मनहर उदास एक बेहद सभ्य और संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनकी माँ का नाम जीतूबेन था और पिता केशु भाई उदास राजस्व विभाग में ऑफिसर थे, लेकिन साथ ही वीणा के अच्छे जानकार भी, यानी संगीत मनहर को विरासत में मिला था। 3 भाइयों में सबसे बड़े मनहर ही थे। इनके छोटे भाई पंकज उदास जहां आगे चलकर गजल गायकी के बड़े नाम बने, वहीं निर्मल उदास भी इसी फील्ड में आए, लेकिन मनहर का रास्ता शुरू में बिल्कुल अलग था। बचपन में ये केएल सहगल साहब के गीतों के दीवाने थे और स्कूल कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने कभी प्रोफेशनल सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियर बनने के सपने देख रहे थे। तो इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद ये राजकोट की एक फैक्ट्री में जॉब भी करने लगे और लगा कि बस करियर सेट हो गया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि संगीत ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला। तो नौकरी के साथ साथ ये लगातार म्यूजिक प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लेते रहे और यही शौक साल 1960 में इन्हें मुंबई ले गया और फिर यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहां किस्मत, संघर्ष और दिग्गज कलाकारों की दरियादिली ने एक नए सिंगर को जन्म दिया। मुंबई में इनके एक रिश्तेदार उन दिनों एक गुजराती फिल्म बना रहे थे। उन्होंने इनके संगीत के प्रति लगाव को देखकर एक दिन मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी से इन्हें मिलवाया और फिर तो ये अक्सर उन दोनों से मिलने लगे और उनके घर और स्टूडियो जाकर संगीत की बारीकियां सीखने लगे। दर्द सहेंगे, कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम प्यार में।
धीरे धीरे मनहर कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो में कोरस टीम का हिस्सा भी बन गए। वहां कभी जब कोई नई धुन बनती तो उसे चेक करने के लिए इनसे भी गवाकर देख लिया जाता था। ऐसे ही साल 1969 में आई फिल्म राजा साहब के एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी ही थे। एक दिन पहले उन लोगों ने मनहर से कहा कि देखो, कल राजा साहब फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग होनी है, रफी साहब स्टूडियो आएंगे, अगर तुम भी कोरस टीम में शामिल होना चाहो तो समय से आ जाना। जीवन साथी साथ में रहना, जीवन। रफी साहब से मिलना उन दिनों किसी भी उभरते सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात थी, तो मनहर अगले दिन टाइम से पहले ही स्टूडियो पहुंच गए। मोहम्मद रफी पहुंचे, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मनहर भी रफी साहब के ठीक पीछे कोरस की लाइन गा रहे थे। तभी अचानक रफी साहब कल्याण जी के पास पहुंचे और उनके कानों में कुछ कहा, जिसके ठीक बाद कल्याण जी ने कोरस टीम से इन्हें हटा दिया। इन्होंने समझा मेरी आवाज शायद रफी साहब को पसंद नहीं आई, इसलिए मुझे हटवा दिया। रिकॉर्डिंग खत्म हुई, रफी साहब चले गए, लेकिन अपने गुरुओं से बात करने के लिए मनहर वहीं बैठे रहे। कल्याण जी भांप गए और कहा कि अरे तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, तुम्हारे लिए तो एक खुशखबरी है। मनहर ने पूछा क्या? कल्याण जी ने कहा कि तुम्हें रफी साहब ने इसलिए कोरस टीम से हटवाया क्योंकि उन्हें तुम्हारी आवाज बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोरस न गवाया जाए बल्कि गाने की लाइन दी जाए। ये बात सुनकर मानो मनहर उदास खुशी से उछल पड़े और आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद राजा साहब फिल्म के इस गाने में कुछ लाइनें मनहर से गवाई गईं। अब बात करते हैं इन्हें कैसे मुकेश जी की वजह से अपनी जिंदगी का पहला सोलो सॉन्ग मिला। 1969 में ही आई फिल्म विश्वास के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी और इसके म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी ही थे। फिल्म के सारे गीत रिकॉर्ड हो चुके थे, केवल एक गाना बचा था और इसी बीच मुकेश जी कहीं बाहर चले गए। तब इस संगीतकार जोड़ी ने फैसला किया कि अभी इस गीत को मनहर की आवाज में डब कर लेते हैं और जब मुकेश वापस आएंगे तब उनकी आवाज में इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर से वो गाना रिकॉर्ड करा लिया गया। जब मुकेश मुंबई वापस आए तो उनको कहा गया कि अब वो इस गीत को रिकॉर्ड कर दें, लेकिन जब मुकेश जी ने वो गीत सुना तो बोले कि इसमें भला कमी क्या है, मनहर ने तो इसे बहुत अच्छा गाया है, तो आप लोग उस बेचारे को हटाकर मुझसे क्यों गवाना चाहते हैं। मुकेश की ये बात सभी को हैरान करने वाली थी, क्योंकि कोई और होता तो शायद ऐसा कभी नहीं कहता। इसके बाद मनहर की आवाज में ही ये गीत फिल्म में शामिल किया गया और 3 महीने बाद जब साल 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई तब जाकर मनहर को पता चला कि इनके गाए उस गीत को फिल्म में ले लिया गया है। आपसे हमको बिछड़े हुए। जितेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत बहुत बड़ा हिट साबित हुआ, लेकिन अफसोस कई लोग इसे आज भी मुकेश की आवाज ही समझते हैं। अपना मुकद्दर बिगड़े हुए। पहला गाना हिट होने के बाद मनहर का हौसला बढ़ा और फिर इन्होंने कई क्लासिकल गुरुओं से ट्रेनिंग ली, जिसमें फैयाज अहमद खान भी शामिल रहे। इसके बाद हैदराबाद के एक मौलवी साहब से उर्दू भी सीखी। हालांकि पहला मशहूर गाना गाने के बाद भी मनहर का संघर्ष जारी रहा और इसके बाद इन्हें दूसरी बार फिल्म गोमती के किनारे में गाने का मौका मिला, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे R.D. बर्मन। आपकी तस्वीर आंखें लब खनकते। फिल्म के संगीतकार R.D. बर्मन को इनकी आवाज पसंद आई और उन्होंने अपने पिता S.D. बर्मन को सजेस्ट किया कि वो इनसे कुछ गाने गवाएं। इसके बाद साल 1973 में आई फिल्म अभिमान में S.D. बर्मन ने टेस्ट लेने के लिए मनहर को अपने घर बुलाया। इनके लिए ये एक बड़ा मौका था। वहां पहुंचकर मनहर ने S.D. बर्मन को एक नेपाली लोकगीत सुनाया, जिसे बर्मन साहब ने अपने टेप में रिकॉर्ड भी किया और उन्हें बेहद पसंद आया। उन्होंने फिल्म अभिमान के एकमात्र बचे गाने में मनहर को मौका दिया, जिसे इन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ मिलकर रिकॉर्ड किया। कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है। इसी गाने के बाद इन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग पहचानने लगे। इसके बाद आई साल 1980 की फिल्म आप तो ऐसे ना थे में इन्होंने निदा फाजली के लिखे गीत को आवाज दी। इस तरह से मेरी जिंदगी में इन्होंने इस गीत को इतने खूबसूरत अंदाज में गाया कि आज 4 दशक बीत जाने के बाद भी इस गीत को याद किया जाता है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महक।
इसी साल आई फिल्म कुर्बानी में विनोद खन्ना पर फिल्माए एक गीत को भी इन्होंने अपनी आवाज से सजाया, जो कि उन दिनों सुपरहिट रहा। हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला। साल 1983 में आई फिल्म हीरो से एक्टर जैकी श्रॉफ ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया और मनहर फिल्म के गीतों में उनकी आवाज बने। मैं तेरा जानू हूँ, तू मेरी दिलबर है। मैं इस फिल्म के बाद साल 1985 में आई फिल्म मेरा जवाब में भी ये एक बार फिर जैकी श्रॉफ की आवाज बने। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि जितना वो। इसके अगले साल 1986 में आई फिल्म जाबाज में भी इन्होंने एक बेहतरीन गीत गाया जो काफी पॉपुलर हुआ। किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। इसी साल इन्होंने 2 और हिट फिल्मों के गीतों को आवाज दी। ये फिल्में रहीं कर्मा और नाम। बेचन गोरे प्यार का सोना, बेचन को कल बिछड़ जाएगा वो मैं क्या करूँगा। 80 के दशक में मनहर जैकी श्रॉफ की जैसे आवाज बन गए। इन्होंने राम अवतार, त्रिदेव और राम लखन जैसी कई फिल्मों के गीतों को गाया, जिनमें से ज्यादातर हिट रहे। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी याद आती। इन फिल्मों के कारण इन्हें 80 के दशक में वॉइस ऑफ जैकी श्रॉफ भी कहा जाने लगा था। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते। इसके बाद इन्होंने 90s के दौर में भी फिल्म सौदागर, सड़क, लुटेरे, खलनायक, प्रेम दीवाने, जान और त्रिमूर्ति जैसी बेहतरीन फिल्मों के गीतों को गाया। जब बाग में कोई फूल खिला तो भंवरे ने कहा शिकवा और शिकायत है। जिसमें साल 1997 में आई फिल्म जान के गाने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रहे। मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल। साल 1998 में आई फिल्म त्रिमूर्ति में इन्होंने आखिरी बार जैकी श्रॉफ के लिए अपनी आवाज दी। भले प्यार करो, एक बार करो। अब बात करते हैं इनसे जुड़ी उस घटना की जब फिरोज खान ने खुद पर फिल्माए जाने वाले एक गीत में मनहर की आवाज लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी मनहर की आवाज लेना चाहते थे, लेकिन इन्हें नया समझकर फिरोज खान ने मना कर दिया। तब ये गाना विनोद खन्ना पर फिल्माया गया और इतना बड़ा हिट हुआ कि फिरोज खान को बाद में काफी अफसोस हुआ। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। इस गाने के हिट होने के बाद फिरोज खान इनकी आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अगली फिल्म जाबाज में इनसे अपने लिए एक दूसरा गीत गवाया और उसे भी खूब शोहरत मिली। किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। अब बात करते हैं उस गलत फैसले की जिसके चलते इनका करियर बर्बाद हो गया और ये धीरे धीरे गुमनाम हो गए। ये बात तब की है जब मनहर उदास अपनी बेहतरीन आवाज की वजह से लोगों के बीच मशहूर हो रहे थे और इनका फिल्मी करियर भी ऊंचाइयों पर जा रहा था। इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने राइटर पंडित के राजदान ने कुछ साईं भजन लिखे थे। उन्होंने मनहर से कहा कि अगर आप इन्हें गाएं तो अच्छा रहेगा। इसके बाद मनहर की आवाज में ये भजन रिकॉर्ड हुए और इस एल्बम को साईं अर्पण नाम दिया गया। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी दे। ये एल्बम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा और इसके बाद मनहर ने एक के बाद एक 30 से ज्यादा भजनों के एल्बम रिकॉर्ड किए। इस तरह ये भजन गायकी में भी खूब कामयाब हुए। माफ करना गुनाह मेरे ऐसा। हालांकि इन्हीं एल्बम की वजह से इनके ऊपर भजन गायक का ठप्पा लग गया और इनसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे इन्हें हिंदी फिल्मों के गाने मिलने बंद हो गए। हालांकि एक मलाल ये भी रहा कि इतने मशहूर गीत गाने के बाद भी मनहर को ज्यादा शोहरत और गाने इसलिए भी नहीं मिले क्योंकि एक तो ये सीधे इंसान थे और साथ ही ये अपनी मार्केटिंग भी ठीक से नहीं कर पाते थे। बताया जाता है कि ये ना तो किसी लॉबी का हिस्सा बन सके और ना ही ज्यादा फिल्मी हस्तियों की पार्टियों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे।
ये ज्यादातर भजन, गजल, कैसेट और दुनिया भर में होने वाले शोज में बिजी रहते थे। फिल्मों में गाने को लेकर ये बहुत ज्यादा बेचैन भी नहीं रहे। शायद इसलिए भी इन्होंने फिल्मों में ज्यादा गाने नहीं गाए, लेकिन जितना भी गाया वो बेमिसाल और यादगार रहा। राधा बिना है किशन अकेला, राधा बिना। भजनों के अलावा मनहर गुजराती फिल्मों के भी एक बड़े गायक रहे। इन्होंने गुजराती गजलों के 34 एल्बम रिकॉर्ड किए और ये आज भी दुनिया भर में गुजराती गजलों के शो करते हैं। તમને સમય નથી અને મારો अगर बात करें दूसरी भाषाओं की तो मनहर ने पंजाबी, असमी, उड़िया और कई दूसरी रीजनल भाषाओं में गाने गाए। प्रेम संदेशो कोई नो लाभ तू कोई। बेहद सीधे सरल स्वभाव वाले मनहर उदास आज भी इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर रहते हैं और सभी से एक डाउन टू अर्थ साधारण इंसान की तरह पेश आते हैं। अपने अब तक के करियर में इन्होंने 450 से ज्यादा हिंदी फिल्मों के गीतों को आवाज दी है, जो कि बड़ी बात है। कसम खाते हम तुमसे जुदा होंगे। मनहर आजकल मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और इनकी दोनों बेटियां शादी के बाद अमेरिका में रहती हैं, जो कि पेशे से टीचर हैं और दोनों की एक ही घर में शादी हुई है। मनहर आज भी संगीत से जुड़े हैं और मां सरस्वती की साधना में ही अपने जीवन को समर्पित कर रखा है। 82 साल की उम्र में भी ये लाइव कॉन्सर्ट्स में हिस्सा लेते हैं और एक हेल्दी लाइफ लीड करते हैं। तो दोस्तों, आपको मनहर उदास की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको इनका गाया कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है वो भी लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कुछ और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।